जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लुओ फेंग और उसकी टीम ने 21 कोर पीटर्स को किल कर दिया था और लास्ट में जब वो पूरी टीम मिलकर फोसिक को किल करने वाली थी तो वो अपनी अनडाइंग गोल्ड लेवल की पावर्स के 10% को सेक्रीफाइस करते हुए वहां से बचकर भागने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद ये पूरी टीम भी खुद को संभालते हुए फौरन उसके छोड़े हुए ट्राइजर्स को लेकर वहां से रवाना हो गई थी। अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो फोसिक अपने स्पेसशिप में फ्लाई करता हुआ जा रहा होता है और साथ ही साथ लुओ फेंग और उसकी टीम को गाली देते हुए कहता है, सेल्फ एक्सप्लोजन की वजह से मेरी लॉ ऑफ यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज्यादा कम हो गई है। अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए वो बहुत ही ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए अपनी ऑरा को रिलीज करता है, तुम सब मरोगे। और फिर वो अपने इविल प्लान को रिवील करते हुए कहता है, फॉर्चुनेटली जब मैंने खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट किया था तो मैंने अपने एक वर्ल्ड मास्टर सबॉर्डिनेट की स्टोरी रिंग को वहीं पर छोड़ दिया था। उसकी स्टोरी रिंग के अंदर मेरा दिया हुआ एक वेपन है जिसके ऊपर मैंने अपनी सोल सील लगाई हुई है और मैं अपनी सोल सील की हेल्प से उन ह्यूमंस की टीम को ट्रैक कर सकता हूँ। किसी भी अनडाइंग लेवल से कम के वॉरियर के लिए उसे डिटेक्ट कर पाना इम्पॉसिबल है और अब तो यकीनन उन्हें पता ही नहीं होगा कि मैं उनका पीछा कर सकता हूँ। ये बता देने के बाद वो इविल्स की तरह हंसते हुए कहता है, मैंने सुना है कि डीमन क्लैन ह्यूमन जीनियसिस के किलर्स को स्पेशल रिवॉर्ड्स ऑफर कर रहे हैं। अगर मैं उन्हें इन दोनों जीनियसिस के बारे में बताऊं जो कि ऑलरेडी वर्ल्ड मास्टर पर होते हुए अनडाइंग लेवल के बराबर हैं, तो ये जरूर हिज मैजेस्टी मेंग वीना के इंटरेस्ट को कैच कर लेगा और फिर वो ह्यूमंस की इन टीम को किल करने में मेरी हेल्प करेंगे। यहाँ वो लुओ फेंग और दू याओ के बारे में बात कर रहा होता है और उसकी इस इविल स्माइल के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है लुओ फेंग और उसकी पूरी टीम को उनका स्पेसशिप अभी भी स्टार बेल्ट एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बैटलफील्ड पर फ्लाई कर रहा होता है। हमें देखने को मिलता है कि अपनी इस जीत के बाद ये पूरी टीम तो काफी ज्यादा खुश होती है और वाइन पीते हुए काफी ज्यादा एंजॉय कर रही थी। यहाँ बवाता और टूका भी अपनी इस जीत का जश्न मनाते हुए वाइन ड्रिंक कर रही होती हैं। अब हम कैप्टन को देखते हैं जो कि झूलते हुए यांशी के पास आते हुए उससे कहते हैं, जब से हमने इस इंटरगैलेक्टिक बैटलफील्ड में कदम रखा है हमारी मौत हमारे सर पर मंडरा रही है। हम नहीं जानते कि किस लम्हे हम पर अटैक हो जाए और हम मारे जाएं। मेरी लाइफ के इन 30,000 सालों में 1 बाय 1 करके मेरे बहुत सारे कॉमरेड्स अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। ये कहते हुए वो काफी उदास हो गए थे तो लुओ फेंग और बाकी सभी भी उनके साथ कनेक्ट कर पा रहे होते हैं। तभी फिर कैप्टन आगे कहते हैं, आई होप कि तुम सब जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हो सरवाइव करो और अपने घर सेफली वापस जा सको। अब चलो लाओकी के नाम टोस्ट करते हैं और इन सभी सालों के दौरान गुजरे हुए हमारे सभी ब्रदर्स के नाम। लाओकी से उनका मतलब था 7th ब्रदर। उनकी इस बात पर पूरी टीम उठकर आगे बढ़ती है और उनके साथ चेयर्स करती है। जब सभी लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं तो तभी दू या लुओ फेंग के पास आता है और उसकी तरफ अपने वाइन के गिलास को आगे बढ़ाते हुए कहता है, मैडमैन थैंक यू। ये कहते हुए वो कितना ज्यादा प्यारा लग रहा था, क्या बताऊं। दू याओ का प्लांट भी इस पर लुओ फेंग से अपना प्यार जाहिर करता है क्योंकि फेंग ने उन दोनों की जान जो बचाई है। इस पर फेंग भी मुस्कुरा देता है और फिर 1 बाय 1 ये पूरी टीम बहुत सारी वाइन्स की बोतल्स को गटक जाती है और फिर नशे में धुत होकर काफी ज्यादा मस्ती मजाक भी करते हैं। यहाँ बबाता भी अटूका के साथ बहुत ही नाइस बिहेव कर रही थी जिससे अटूका को तो बहुत अजीब लगता है, इसलिए वो उसे सीरियसली नहीं लेती। इसी के साथ सीन कट होता और हमें इधर फोसिक के स्पेसशिप को दिखाया जाता है जो कि बड़ी तेजी के साथ इंटरगैलेक्टिक बैटलफील्ड के अंदर फ्लाई करता हुआ जा रहा होता है और फिर हमें उसके अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो वर्चुअल यूनिवर्स के थ्रू किसी से बात कर रहा था। वो दोनों पर्सन्स जो कि अपने अपने थ्रोन के ऊपर बैठे हुए हैं वो उसे अपने सामने देखकर जोर जोर से हंस रहे होते हैं और यहाँ फोसिक कुछ नहीं कर पाता, बस अपने गुस्से को होल्ड करता है क्योंकि ये दोनों लोग जो उसके सामने मौजूद हैं ये डीमन लॉर्ड्स हैं। उनमें से एक डीमन लॉर्ड जो कि स्नेक क्लैन में से है वो कहता है, फोसिक। ये बोलकर वो उस पर अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए अपनी पावर्स का एक नमूना दिखाते हैं जिसमें हमें देखने को मिलता है कि ना सिर्फ फोसिक पूरी तरह से बर्फ में जम चुका था बल्कि उसके आसपास का सारा एरिया पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। वो फोसिक यहाँ पर इतनी बुरी तरह से जम चुका है कि वो अपनी बॉडी को हल्का सा भी मूव नहीं कर पाता और अपने माइंड में ही कहता है, हिज मैजेस्टी मेंग वीना डीमन क्लैन के ट्रू डिजर्विंग अनडाइंग। इनकी ट्रू फॉर्म इनकी इस पपिट बॉडी की वर्ल्ड रिंग के अंदर छुपी हुई है लेकिन इनकी ऑरा का प्रेशर अभी भी मौजूद है। फोसिक यहाँ पर यह सोच रहा होता है कि तभी हिज मैजेस्टी मेंग वीना अपनी ऑरा का प्रेशर उसके ऊपर से हटाते हुए उससे पूछते हैं, कितनी देर हो चुकी है। इस पर फोसिक उनके ऑरा के प्रेशर से रिलीज होने के बाद खुद को संभालते हुए कहता है, योर मैजेस्टी
मैं उनका पीछा कर रहा हूँ और 3 मिनट में उनके करीब पहुंच जाऊंगा। उन ह्यूमन वर्ल्ड मास्टर्स की टीम की शिप का डिटेक्शन डिवाइस लो क्वालिटी का है, इसीलिए उनके लिए हमें पहले डिटेक्ट कर पाना इम्पॉसिबल है। उसकी इस बात पर हिज मेजेस्टी मैंगवीना गुस्सा करते हुए कहता है, ये लोली ह्यूमंस, उनका टैलेंट क्लियरली हमारे डीमन क्लैन से कम है। अब देखो, मैं उनके यहाँ से निकलने से पहले ही उन्हें अपने पाँव के तले कुचल कर रख दूंगा। इसी के साथ सीन कट होता और इधर हम लुओ फेंग को देखते हैं जो कि अपने स्पेसशिप में ध्यान लगाकर बैठा होता है कि तभी वो आता उसे बताती है। डिटेक्टर डिवाइस में शो हुआ है कि एक बायोलॉजिकल शिप हमें अप्रोच कर रही है और उस शिप के अंदर एक अनडाइंग और 3 डीमन क्लैन पपिट बॉडीज हैं और इसी से हमें पता चल जाता है कि ये डीमन क्लैन वाले विचुअल यूनिवर्स से नहीं बल्कि पपिट बॉडीज के थ्रू एक दूसरे से कॉन्टेक्ट करते हैं। फैन इन इमेजेस को अपने सामने रजिस्ट्री डिवाइस में देख पा रहा था तो इन्हें देखते हुए वो कहता है, ये अनडाइंग तो वही कोर पीटर है जो क्यूशी क्लैन से है, वो जरूर बदला लेने के लिए आ रहा है। ये पता चल जाने के बाद फैंग कहता है, मैंने ये क्लास 8 का डिटेक्टर 10 मिलियन हुन युआंस में खरीदा था, लेकिन ये वाकई ही काफी ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि इसने इतनी जल्दी मुझे ये सारी जानकारी दे भी दी है, जबकि कैप्टन ताइवू के शिप डिटेक्टर ने अभी तक कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। हम पिछले 10 दिनों से आराम कर रहे हैं, अब वक्त आ गया है दोबारा मिलिट्री पॉइंट्स इकट्ठा करने का। ये कहते हुए फैंग खड़ा होकर अपनी टीम की तरफ आगे बढ़कर उन्हें अभी इस बारे में बताने ही वाला होता है और इतना ही कहता है कि ऑल यूनिट्स बी अलर्ट। एक शिप के तभी उनके सामने सारी की सारी स्पेस में अंधेरा छा गया था और उनका स्पेसशिप एक डार्कनेस की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, जो देखकर ये पूरी टीम और इवन लुओ फेंग भी शॉक हो गए थे। इससे पहले कि इन्हें कुछ भी समझ आ पाता कि ये क्या हो रहा है, तभी स्पेसशिप में रेड अलर्ट आने लगता है और उनका डिटेक्टर डिवाइस उनसे कहता है, आउट आउट। ये सभी लोग अपनी फाइटिंग पोजीशन में आ जाते हैं और कैप्टन भी इनसे कहते हैं, ऑल यूनिट्स बैटल के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही ये लोग अपना अपना आर्मर वेयर करके रेडी होते हैं तो कैप्टन उनसे कहते हैं, जल्दी से स्पेसशिप से बाहर निकलो। इसी के साथ हमें इनके स्पेसशिप का दूर से एक व्यू दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा जाइंट बीस्ट इनके स्पेसशिप को अपने दांतों तले कुचलकर डिस्ट्रॉय कर देता है और इस जाइंट बीस्ट के मुंह का साइज ही इतना ज्यादा बड़ा था कि ये स्पेसशिप उसके सामने चींटी के बराबर था। कैप्टन ताइवू बड़ी मुश्किल से एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाते हुए अपनी टीम को उसके मुंह से निकालकर बाहर लाते हैं और इतने में ही वो इंजर्ड हो चुके थे और उनके मुंह से ब्लड भी आने लग गया था। वो खुद को संभाल ही रहे होते हैं कि तभी फोसिक उनके सामने अपीयर होते हुए कहता है, इस बार तुम लोग जरूर मारे जाओगे। इसी के साथ हमें स्पेस में दूर से दिखाया जाता है कि फोसिक इस बार अपने साथ 2 जाइंट बीस्ट को लेके आया है जिसके सामने लुओ फेंग और उसकी पूरी टीम के मेंबर चींटियों के समान होते हैं। मीनू इनकी पावर्स को फील करते हुए कहती है, इनकी ऑरा का प्रेशर इमेंस है, ये जरूर डीमन क्लैन से अनडाइंग होंगे। मीनू जब ये बता रही थी तो हम देखते हैं कि फेंग का ध्यान कहीं और ही था। वो अपनी ब्रेन फील्ड का इस्तेमाल करते हुए उस शिप को देखता है जो कि उसकी तरफ बढ़ रही थी और उसे पता चलता है कि उस स्पेसशिप के अंदर जो वो 4 डीमन क्लैन पपिट्स थे वो तो जस्ट इन्हें फंसाने के लिए चाह रहा था। फेंग अभी ये सोच रहा होता है कि तभी वाता भी उससे कहती है, लुओ फेंग बी केयरफुल। इन डीमन क्लैन के मेंबर्स के अनडाइंग लेवल पर पहुंचने के बाद इनकी ट्रू फॉर्म जितनी ज्यादा बड़ी होगी वो उतनी ही ज्यादा ग्रेटर डिवाइन बॉडी इस यूनिवर्स से एक्वायर कर पाएंगे और साथ ही इनके अनडाइंग एनर्जी रिजर्व्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, जो मान लो कि वो खत्म ही नहीं होते। इस अनडाइंग डीमन क्लैन की पावर टेरिफाइंग है। हमें देखने को मिलता है कि लुओ फेंग और उसकी पूरी टीम तो इन दोनों बीस्ट को अपने सामने देखकर हक्के बक्के हो चुके हैं। इससे पहले कि वो दोनों कोई एक्शन ले पाते, कैप्टन खुद को संभालते हुए एक डिफेंसिव बैरियर बनाते हुए कहते हैं, तुम सभी पीछे हट जाओ, मैं इन्हें रोकता हूँ। कैप्टन को यूं प्रोटेक्टिव बैरियर बनाया हुआ देखकर फोसिक जोर से चिल्लाते हुए कहता है, योर मैजेस्टी मैंगवीना। इसी के साथ वहां पर उस पर्सन की एंट्री होना शुरू हो जाती है जो अपने ऑरा को रिलीज करता है, जिसकी वजह से इस पूरी टीम को अपने सामने कुछ भी नजर नहीं आता और उसके ऑरा का प्रेशर इतना ज्यादा था कि ये लोग पीछे धकेले जाने लगते हैं। और साथ ही साथ उसने अपने आसपास की सारी स्पेस और इसमें मौजूद मीटियोराइट और इवन प्लैनेट्स को भी फ्रीज कर दिया था। यहाँ की सारी जगह बर्फ में फ्रीज होने लग जाती है और लुओ फेंग भी ये देखकर शॉक हो रहा था। मैंगवीना अपने ऑरा को रिलीज करते साथ साथ कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम सभी किस्मत वाले हो कि तुम मेरे हाथों से मरोगे। इसी के साथ मैंगवीना अपनी ट्रू फॉर्म में वहां पर अपीयर हो जाता है और उसकी अपीयरेंस से ही कैप्टन ताइवू का बनाया हुआ डिफेंसिव बैरियर चकनाचूर हो जाता है और उस मैंगवीना की इस ट्रू ड्रैगन फॉर्म का साइज इतना ज्यादा बड़ा होता है कि लुओ फेंग और उसकी पूरी टीम उस मैंगवीना की आंख के सामने डस्ट के कण के बराबर लग रही होती है। वो उसे देखते हुए शौक होते हुए अपने मन में कहता है, तो ये है 10,000 हिडन स्नेक क्लैन। इनकी स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लड लाइन की वजह से इन्हें डीमन क्लैन में रॉयल फैमिली के बराबर की रिस्पेक्ट दी जाती है। यांशी भी शौक होते हुए अपनी टीम से कहता है, इनकी स्ट्रेंथ तकरीबन मार्क
मार्क्यूस लेवल के बराबर है। हम लोग 4 अनडाइंग स्पिरिचुअल गोड्स से घिर चुके हैं। इनके लिए तो ऑर्डिनरी वर्ल्ड मास्टर को किल करना इतना आसान है जैसे हाथ फेरना। फैंग भी यहाँ पर इनसे डील करने के लिए कुछ ना कुछ सोच रहा होता है। तभी कैप्टन उसके करीब आते हुए कहते हैं, ऐसा लगता है कि अब हमारे पास यहाँ से बच निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। सिर्फ एक चीज जो हम कर सकते हैं वो है फाइट। ये बोलकर वो आगे बढ़कर अपनी टीम का हौसला बढ़ाते हुए कहने लगते हैं, ब्रदर्स, हम पिछले हजारों सालों से एक दूसरे के साथ रहे हैं। यकीनन हम पहले से ही जानते थे कि इस जर्नी में हमारी मौत हो सकती है, लेकिन भले ही आज हमारी मौत का ही दिन क्यों ना हो, पर हम अपने हथियार डालकर इतनी आसानी से अपने एनिमी को जीतने नहीं देंगे। ये कहते हुए वो अपना वेपन लेकर फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उनकी टीम भी आगे बढ़कर उनके साथ खड़े होते हुए कहती है, आपने सही कहा, भले ही आज हम मारे जाएं, पर हम इनमें से एक को अपने साथ एज अ सैक्रिफाइस लेकर जाएंगे। ये बोलकर वो सभी लोग अटैक करने के लिए फाइटिंग पोजीशन में आ जाते हैं। तो वहीं अब प्रिंस मिंगविना भी अपनी टीम से कहता है, अटैक। लुओ फैंग की पूरी टीम अपने अपने अटैक्स को लेकर तेजी के साथ उनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है, जो देखकर फोसिक तो जोर जोर से कहके लगाकर हंस रहा होता है। और वहीं प्रिंस मैंगविना के अनडाइंग स्पिरिचुअल गॉड्स ने अपनी डोमेन के अंदर इन्हें ट्रैप कर लिया था। इससे पहले कि लुओ फैंग की टीम में से एक भी मेंबर अपनी जान से मारा जाता, इससे पहले उनके पीछे से एक तेज गोल्डन कलर की रोशनी अपीयर होना शुरू हो जाती है। और हमें देखने को मिलता है कि लुओ फैंग के अंदर से बहुत ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होने लगता है। और वहां पर अपीयर होता है लुओ फैंग का स्टार ईटिंग प्लांट, जो अपनी जाइंट साइज और बड़े बड़े टेंटिकल्स को इधर उधर फैलाते हुए आसपास की सारी जगह को कवर कर लेता है। ये सभी अनडाइंग डीमंस भी इसे देखकर हैरान हो चुके थे। कैप्टन भी फैंग के पास इस स्टार ईटिंग प्लांट को देखते हुए हैरानी के साथ कहते हैं, एक अनडाइंग स्टार ईटिंग प्लांट, वो भी 100 टेंटिकल्स के साथ। इसका साइज तो एक मीडियम मास स्टार के बराबर है। वो ये बोल ही रहे होते हैं कि तभी इतने में ही लुओ फैंग के स्टार ईटिंग प्लांट ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। वो अपने इन बड़े बड़े टेंटिकल्स के साथ उन डीमन क्लैन के बड़े बड़े जाइंट बीस्टिस को पकड़ते हुए जकड़ना शुरू कर देती है। वो बीस्ट अपने अटैक्स करने की कोशिश करते हैं और अपने मुंह से लेजर बीम छोड़ने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन स्टार ईटिंग प्लांट उन्हें ऐसा करने नहीं देती और उल्टा अपने टेंटिकल की पकड़ में ही कुचलते हुए उन्हें मारने लगती है। और वो तीनों जाइंट बीस्टिस वहां पर कुछ नहीं कर पाते, बस जोर जोर से चिल्लाते हुए मारे जाते हैं। अपनी सिचुएशन को जो बदलता हुआ देखकर वो कोर पीटर फोसिक वहां से बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन स्टार ईटिंग प्लांट का सिर्फ एक टेंटिकल ही उसे पकड़कर वहां पर इंस्टेंटली जान से मार डालता है। और अब इन सभी अनडाइंग स्पिरिचुअल गॉड्स को मार देने के बाद अब बारी आती है मार्क्विस अनडाइंग गॉड की, जो कि होता है प्रिंस मैंगविना। वो वहां से बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन स्टार ईटिंग ग्रास अपने सारे टेंटिकल्स के साथ उसका पीछा करने लग गया था और कुछ ही देर में वो उसे भी अपने टेंटिकल में जकड़कर कुचलने लगता है, जिसकी वजह से वो जाइंट स्नेक भी जोर जोर से चीख चिल्ला रहा होता है। ये देखकर लुओ फैंग मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है, ये ब्लूमिंग स्टार ईटिंग प्लांट वाकई ब्यूटीफुल है। इससे पहले कि स्टार ईटिंग प्लांट प्रिंस मैंगविना को जान से मार पाता, तभी ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि प्रिंस मैंगविना यहाँ से बचने के लिए क्या करेंगे।